जितने भी विवाहित पुरुष बैठे हैं, जितने भी विवाहित माताएं विराजमान हैं, हम प्रार्थना करेंगे, रील के जमाने में तुम भरोसा मत करना। इस रील के जमाने में इनके चेहरे जरूर सुंदर होते हैं पर चरित्र बहुत घटिया होते हैं। दूसरी बात याद रखना, जो जिसके बहुत मित्र होते हैं ना, वो किसी का मित्र नहीं होता है। जिसके बहुत मित्र होते हैं ना, वो किसी का मित्र नहीं होता है। इसलिए जितने भी यहां पर विवाहित लोग बैठे हैं, हम प्रार्थना करेंगे, आप विवाहितों से भी प्रार्थना करेंगे, हंसती खेलती जिंदगी को यदि तुम बर्बाद नहीं करना चाहते, एक सूत्र हमारा मान लेना, कभी दो के अलावा तीसरे पर भरोसा मत करना। और तीसरे पर यदि भरोसा करने का मन में भाव जगे तो केवल मेरे परमात्मा पर भरोसा करना। परमात्मा के अलावा दुनिया में कोई भरोसे के लायक नहीं है। यहां कोई तन का भूखा है, कोई धन का भूखा है, कोई शोहरत का भूखा है, कोई इज्जत का भूखा है। यहां कोई किसी से लेना प्रेम नहीं है। और सभी बेटियों से कल हमने कहा था, हम आज फिर कहेंगे, माना कि मोहब्बत बुरी नहीं है पर मां बाप से ज्यादा जरूरी नहीं है। इसलिए हम आज की कथा में प्रार्थना करें, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी। यदि नारी सुलक्षणी हो ना, घर घरनी, घर मंदिर बन जाता। पर कई घरों में माताएं बड़ी पवित्र रहती, पुरुष बड़े निकम्मे रहते। हम प्रार्थना करेंगे, जब कोई तुम्हारे लिए इतना समर्पण करे तो तुम भी उससे ज्यादा समर्पण करके दिखाना। तीजा सुख सुलक्षण नारी। चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, बच्चे आज्ञाकारी हो। ये चार सुख जिनको जीते जी मिल गए, वो जीते जी स्वर्ग पा जाएगा। क्या पा जाएगा? जरा जोर से बोलो, अरे जोर से तो बोलो। स्वर्ग पा जाएगा। पर ये चार सुख कहीं से मिल सकते, एक जगह से। कहां से? हनुमान जी की शरण से। गोस्वामी जी ने लिखा, सब सुख लें तुम्हारी शरण। गाइए, सब सुख लें तुम्हारी शरणा। सब सुख लें तुम्हारी शरणा। तुम्हें रक्षक का भूखो डरना। गाइए, सीताराम 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 गाइए, सीताराम 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 गाइए। आप कहोगे गुरुजी आपने बता दिया सब सुख लें तुम्हारी शरण। राम जी की, हनुमान जी की शरण में सब सुख मिलेगा, पर हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? हनुमान जी, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमिट जी बन फल पावे। हनुमान जी महाराज धन तो नहीं देंगे, पर धन मिलने वाली बातों से, धन मिलने वाली कृपा जरूर कर देंगे कि आप जो करोगे उसमें सफल हो जाओगे। ऐसा हनुमान जी की कृपा से संभव है। अच्छा महाराज, कैसे संभव है? अरे ठटरी के भरे नक कटा। राम जी कौन है? भगवान। हम लोगों पे विपत्ति आती है तो किसको पुकारते? भगवान को। बोलो पुकारते हाँ जी या ना जी? अरे जम के बोलो। हम लोगों पे विपत्ति आती किसको पुकारते? अच्छा भगवान को। और भगवान पे विपत्ति आती वो किसको पुकारते? हनुमान को। अच्छा उन पे भी विपत्ति आई, हाँ लक्ष्मण जी की आई, माता जानकी जी वाली आई, तो किसको पुकारा? हम लोगों पे विपत्ति आती तो भगवान को पुकारते, भगवान पर विपत्ति आती तो वो हनुमान को पुकारते। यदि हम लोग भी हनुमान जी के चरण पकड़ लें तो सब सुख लहें तुम्हारी शरणा। अच्छा सब सुख, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी। ये क्या है? ये खतरनाक चीज है। कई लोगों की मति तब तक ठीक रहती जब तक शादी ना हो।
शादी के बाद जहां श्रीमती आ जाती है तो खुद की मति खराब हो जाती है। इसलिए धर्म पत्नी को श्रीमती कहा। भगवान की बड़ी कृपा है कि हम अभी तक बचे हैं। पर श्रीमती श्रीमती कई लोगों की आ जाए, यार पूछो मत, भगवान ही बचाएं। खैर हमें ज्यादा बुराई नहीं करनी है क्योंकि यहां माताओं की संख्या ज्यादा है और अभी 3 दिन हमें रहना भी है। पता लगे कि कल ही टमाटर घलने लगे तो हो गए जय बजरंग बली की, राम कथा पूरी हो गई, यही निपट गई। इसलिए हम ज्यादा बात नहीं कह सकते। पर माताएं अच्छी होती हैं सब, नहीं, आप लोगों की हम बुराई नहीं कर रहे, बुरा ना माना, ये तो वेस्ट इंडीज वालों की बता रहे हैं। तो कई लोगों की मति तब तक ठीक रहती जब तक ब्याह ना हो। ब्याह के बाद श्रीमती आने पर खुद की मति खराब हो जाती। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। एक बार एक आदमी मेला गया, मेला में उसकी घरवाली गुम गई। अच्छा, कई लोग घरवाली गुम जाने पे परेशान रहते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं। जैसे कुछ लोग, एक हमें मिला, हमने कहा क्यों पत्नी नहीं आई बेटा, बहू नहीं आई, तुम अकेले आ गए चेले। बोले गुरुजी भगवान की बड़ी कृपा है, मायके गई है। माय तो हमने कहा इसमें भगवान की क्या कृपा? अरे बोले जितने दिन मायके हैं उतने दिन पिंड तो छूटे। हमने पूछा कहाँ के हो? बोले बांदा के हैं। हमने कहा तो ठीक है पर यदि बांधा के हो तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक बार एक पति पत्नी मंदिर में गए, मंदिर में धागा बांधने गए, तो पत्नी ने धागा बांधा और फिर खोल दिया। तो पति ने पूछा कि क्या हुआ, धागा पहले मन्नत का बांधा पर खोल क्यों दिया बागेश्वर धाम पे? बोले हमने धागा बांधा था कि हमारे पति की जितनी अलाय बलाय हो वो भग जाए, दूर हो जाए, और हमें पे बाद में याद आया कहीं वो बलाय हम ना हो, तो धागा खोल दिया। कहा ठीक है ठीक। तो हाँ, तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी। ये बड़ी कठिन चीज है, बुरा ना मानना। स्त्री, धर्म पत्नी, पत्नी, वाइफ, जो भी नाम दो या जो भी है, जो भी पुकारो, एक बात बोले, दोनों का रिश्ता बढ़िया हो ना, पति और पत्नी का, तो घर घर नहीं घर स्वर्ग बन जाता है। और दोनों में एक भी गड़बड़ होना भैया तो घर स्वर्ग नहीं नरक बन जाता है। कई लोगों की जिंदगी नरक बनी पड़ी है। हमने देखा है, हमारे पास लोग आते हैं, हमने बहुत अनुभव किया भैया, नरक बन जाता है जीवन। पति विचित्र हो अथवा पत्नी विचित्र हो, दोनों में कोई एक विचित्र हो, जीवन नरक बन जाता है। हम एक ही प्रार्थना करेंगे भैया, जो जैसा जीवन है सो ठीक है, पर पति पत्नी पर इतना भरोसा एक दूसरे पर होना चाहिए जितना भक्त का भगवान पर भरोसा होता है। और माताओं से भी प्रार्थना है हमारी, माताओं, कई बार हम परिवार के कहने पर अपने मायके पक्ष के प्रभाव में आकर बड़ा भला बुरा कह देते। आज के जमाने में सबसे ज्यादा तलाक होने का यदि कोई कारण है तो वो सोशल मीडिया है। सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। इस सोशल मीडिया के जमाने में भगवान बचाएं, हंसती खेलती जिंदगी दो लोगों की बर्बाद हो जाती है। हम एक प्रार्थना करना चाहेंगे, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। जिसकी प्यास जहां बुझे उसके लिए वही समुद्र होता है। हम प्रार्थना करेंगे सभी पुरुषों से और सभी माताओं से, भूल करके भी कभी किसी को धोखा मत देना। कोई नया व्यक्ति तुम्हें लालच दे, तुम्हें तरह तरह की बातें बताए, तुम्हें तरह तरह के आडंबर फैलाए, उसकी बातों में मत आ जाना, उसकी बातों में मत तुम पड़ जाना, वरना तुम्हारा हंसता खेलता परिवार नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। एक कहानी हमने पढ़ी थी कि एक बच्ची कोई प्रेमी के चक्कर में पड़ी हुई थी। उसके प्रेमी ने कहा कि कल तू गहने और पैसा लेकर के तैयार रहना, हम दोनों भागेंगे। और पिता उस बच्ची पर बड़ा भरोसा करता था, तो चाबी भी बच्ची के पास थी। तो प्रेमी ने फोन लगाया कि 8 बज गए हैं, तू तैयारी कर। तो उसने कहा कि अभी पिताजी सोए नहीं है, मैं लगाती हूं। लगभग 11-12 बजे जब पिता सो गए तो उस लड़की ने दरवाजा खोला,
गोदरेज अलमारी का सोना निकाला, पैसा निकाला, बैग में रख लिया और जैसे ही मुड़ी अपने प्रेमी को फोन लगाने वाली थी कि मैं तैयार हूं चलो, वैसे ही पिता जाग गया। सामने पिता खड़ा था, बेटी हक्की बक्की रह गई। पिता की आंखों से आंसू गिर गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटी मेरे प्रेम में क्या कमी रह गई जो तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया, बाहर वाले पर भरोसा कर लिया। मेरे प्रेम में क्या कमी थी? मुझे कोई दिक्कत नहीं, तेरा प्रेम है। उस पिता ने जो बात कही ना, वो दिल छूने वाली बात थी। उस पिता ने कहा, बेटी तेरा प्रेम है, तू उसके साथ भाग रही है, तू मेरा धन लेकर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, बस एक काम कर, एक बार तू अपने प्रेमी को फोन लगा और कह कि सोना चांदी नहीं मैं ले पाई हूं, पैसा नहीं ले पाई, मेरे पास चाबी नहीं है, मैं ऐसे ही आ रही हूं, जरा एक बार कह के देख। उसने फोन लगाया प्रेमी को और पिता ने कहा फोन करने के पहले कि यदि वो कह दे कि हाँ तू आजा, मैं हूं, मैं गारंटी लेकर के बेटी मैं बाप हूं तेरा, वचन देकर कहता हूं मैं तुम दोनों का विवाह करवा दूंगा। उसने फोन लगाया और अपने प्रेमी से कहा कि मैं तैयार हूं, रेडी हूं। तो उसने कहा कि तूने जेवर रख लिए, पैसा रख लिए? उसने कहा कि सॉरी, आई एम सो सॉरी, पिताजी ने चाबी मुझसे छुड़ा ली और मैं वो नहीं रख पाई हूं, पर कोई नहीं, तुम तो हो, हम दोनों देखेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, चलो तैयार हो जाओ, तुम मुझे लेने आ जाओ। प्रेमी ने कहा, आज का भागना कैंसिल करते हैं, कल कोशिश कर, कल मिल जाए तो कल भागेंगे। ऐसा कहकर के फोन रख दिया। बेटी की आंखों से आंसू टप टप गिर गए, पिता के गले से लग गई। बोले, पिता आज तुमने हमको बचा लिया। हम सभी बेटियों से प्रार्थना करेंगे, अपने माँ बाप की इज्जत को उछाल कर कभी एक कदम बाहर मत रखना।